जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आज 27 सितंबर के दिन अपन अपना डेली टाइम सेवर वीडियो जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम कवर करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें करंट अफेयर्स शामिल होता है। ओके, तो चलो द हिंदू से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही आर्टिकल है पेज 1 पे आपको कि जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज कॉल का कहना है। तो ये क्या है आपको मैं बता दूं, इसका मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मतलब है इसका कि वैकेंसीज़ जो हैं वो खाली हैं। जितनी जैसे 1174 वैकेंसीज़ हैं हाई कोर्ट में, लेकिन 874 ही जो जजेस हैं वो वर्किंग हैं। और जस्टिस कॉल का ऐसा कहना है कि 10 महीने से 70 नेम्स जो हमने दे रखे थे कॉलेजियम ने वो पेंडिंग है, और गवर्नमेंट जो है उसको सेग्रीगेट करने में लगी हुई है, और 10 मंथ्स हो चुके हैं और अभी तक जो है कोई अप्रूवल, कोई जो वैकेंसी फिल नहीं है। और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जो है 2 जजेस की वैकेंसी खाली है, 34 उसकी स्ट्रेंथ है और 32 जजेस ही वर्किंग है। तो इस तरह से ऐसा बोल रहे हैं कि जो है कॉलेजियम सिस्टम तो नहीं, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जो है जो सिट्स ऑन नेम्स मतलब सेग्रीगेट करने के पीछे लगी हुई है। ऐसा किसका कहना है? जस्टिस कॉल, जो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ओके, चलो फिर आगे आपको याद रखना है कि इससे क्या होगा। आपको क्या देखना है कि जितने पेंडिंग जजेस रहेंगे उतने ज़्यादा केसेस राइज होंगे, उतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग रहेंगे, राइट। केसेस राइज होंगे जितनी ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। इस आर्टिकल आपको जाना है डायरेक्ट पेज नंबर 8 पे, जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बालसम्स है वो फुल ब्लूम पे हैं। और कहाँ पे हैं? मुन्नार हिल स्टेशन। आपको पता है ये कहाँ पे आता है? मुझे कमेंट करके बताओ मुन्नार हिल स्टेशन कहाँ है। और वेस्टर्न घाट पे है, बट किस स्टेट में है ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। और ये जो फ्लावर है ये टूरिस्ट्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, और इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कासीथुम्बा एंड ओनापू, ये देख सकते हो। और इसका साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको डाल दिया है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। और एक और चीज़ बता दूं कि इसकी 220 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं सिर्फ इंडिया में। और इसका एक जो नाम आप लोगों को ज़रूर पता होगा वो ये है, टच मी नॉट। ओके, ये टच मी नॉट प्लांट है और इसकी 220 स्पीसीज़ हैं इंडिया में, और सिर्फ मुन्नार रीजन में 46 स्पीसीज़ अकेली पाई जाती हैं। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला आर्टिकल है हमारा आइडेंटिटी पैंग्स। ये क्या है? जो ग्लोबल मेजर रेटिंग एजेंसी है मूडी, उसने ऐसा कहा है कि जो इंडिया की ग्लोबल डिजिटल आईडी प्रोग्राम है, जैसे बायोमेट्रिक्स जैसे आधार है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अनसिक्योर है। ऐसा उनका कहना है कि जो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है होम ट्रूथ्स अबाउट इंडियाज़ एम्बिशियस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। और ये जो कहना है कि इन यूज़र्स के पास जो है ज़्यादा राइट्स होने चाहिए कि उसको कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के पास। ये सारा कहना है मूडी रेटिंग एजेंसी का। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज सिनेरियोज, पेज नंबर 10। ये जो प्रॉब्लम है ये बोली जा रही है कि जितनी नई बीमारियां हमें दिख रही है, जैसे निपा वायरस हो गया और भी कई सारी जो डिजीज़ हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे जो फॉरेस्ट वगैरह कट रहे हैं, तो जो जानवर हैं, एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ जो है वो ह्यूमंस के पास आ रहा है। जितना भी कम बचा है तो इंट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो कई ऐसी डिजीज़ेज जो जो हैबिचुएटेड है एनिमल्स को, बट वो जो ह्यूमंस के संपर्क में आती हैं, और जब ह्यूमंस के लिए वो फैटल हो सकती है, बोले तो डेडली हो सकती है, जिसका लाइव एग्जांपल आपको निपा वायरस है। ओके, तो जितनी भी ज़्यादा न्यू क्लाइमेट चेंज होगा उतनी ज़्यादा बीमारियां हमारे सामने निकल के आएंगी। ओके, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन अ वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, ऐसा हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। और इसमें जो है हमारे राजनाथ सिंह जी भी मौजूद थे। तो इन लोगों ने कहा है कि जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है ये एक सिर्फ रीजन नहीं है, ये एक वेब बोले तो जाल है। जो मकड़ी का जाला होता है ना, जाला, इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पे इतनी ज़्यादा, जैसे मकड़ी का जाला देखो आप किस तरह से रहता है वेब। तो जो पूरी इंटरडिपेंडेंसी, और जो चाइना है वो जो साउथ चाइना सी में जो वाटर बॉडी को लेके कर कर रहा है, तो उसको वो बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, चल पढ़ते हैं। नाउ डेज व्हेन अ फ्यू नेशन सेट एजेंडा आर ओवर, जयशंकर टेल्स यूएनजीए बोले तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ट्यूसडे को, जो कल जैसे कि हमारा टाइम था, मतलब इंडिया का टाइम था बोलने का यूएनजीए असेंबली को, तो उसमें हमारे जो जयशंकर हैं, श्री जयशंकर, उन्होंने जो अपनी स्पीच दी उसमें बोला कि वो दिन चले गए जबकि कुछ नेशंस मिल के जो एजेंडा बनाते थे। अब जो है ग्लोबल जो है वर्क जो पावर है वो बढ़ रही है।
तो अब जो है सबको मिल के बनाना होगा कि क्या एजेंडा है, क्योंकि एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। तो ये टाइम जा चुका है कि कुछ लोग बैठ के तो रिवाइव करने की ज़रूरत है, यूएन को भी रिवाइव करने की ज़रूरत है, रिबिल्ड करने की ज़रूरत है, और जितने भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको जो है हमें न्यू फ्रेम के तहत जो है न्यू फ्रेमिंग देनी होगी, नए तरीके से सबको बिल्ड करना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ कंट्रीज़ बैठ के एजेंडाज बना रही हैं, वो दिन अब लद चुके हैं, बोले तो जा चुके हैं, ऐसा हमारे मिनिस्टर श्री जयशंकर का कहना है। नाउ जो इसरो चीफ है हमारे, एंड उन्होंने CSIR इवेंट में कहा है कि 95% जो कंपोनेंट्स हैं इंडियन रॉकेट्स में जो हम यूज़ करते हैं वो इंडिजीनियस हैं, बोले तो हम इंडिया में ही तैयार करते हैं। जैसे चंद्रयान 3 में भी उन्होंने कहा कि जितने भी जो चीज़ें यूज़ हुई हैं कंपोनेंट्स, वो हमने सालों साल मेहनत करके अब हम इंडिया में ही बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट 95% जो कंपोनेंट हैं, आपको याद रखना है, वो इंडियन रॉकेट में। इवन आपको जो याद रखना है कि चंद्रयान 3 में जो यूज़ हुए हैं कंपोनेंट, उसमें से 95% जो हैं वो इंडिजीनियस है, ऐसा किसी और का नहीं बल्कि इसरो चीफ का कहना है। और इसरो चीफ का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ओके। NCISR का भी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सा रिसर्च होता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेंटर सॉफ्टवेयर एंजल टैक्स रूल्स। एंजल टैक्स क्या होता है आपको पता है, स्टार्टअप्स पे लगता है। तो बट ये आपको जो याद रखने वाली बात इसमें बस यही है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उसमें इनको कोई छूट नहीं मिली है, जो बाहर से इन्वेस्ट करेंगे उनको इसमें छूट मिलेगी। नॉन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इसमें जो है पहले NAV पे बनता था, मतलब नेट एसेट वैल्यू पे जो बनता था, उस पे जो है थोड़ी छूट मिलेगी। किनको, जो बाहर से इन्वेस्ट लेके आएंगे उन स्टार्टअप्स को इसमें छूट मिलेगी। लेकिन अभी भी ये जो स्टार्टअप्स है वो थोड़े कंफ्यूज है, क्योंकि रूल्स जो हैं अभी कई तरह से वो बोल रहे क्लियर नहीं है। तो जब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्लियरिटी, फाइनल आउटकम क्या है। अभी आपको इतना याद रखना है कि एंजल टैक्स किस पे लगता है, स्टार्टअप्स पे लगता है। और इसको जो है सॉफ्टन बोले तो ईज़ किया गया है, आसान किया गया है, ताकि स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ इंडिया में बाहर से। और ये भी याद रखना है कि डोमेस्टिक वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ ये एक जो थोड़ी ढंग की न्यूज़ है ये है नेपाल के बारे में, कि उसने चाइना की सिक्योरिटी इनिशिएटिव के लिए ना बोला है। जैसे चाइना के साथ वो बाकी सारे चीज़ों पे तो मैंने आपको बताया कितने पैक्ट साइन किए थे, आप मुझे कमेंट करके बताओ। कल ही मैंने आपको बताया है कि कितने एग्रीमेंट नेपाल के जो PM है पुष्पदहल कमल प्रचंड, उन्होंने कितने एग्रीमेंट साइन किए हैं, MOU साइन किए हैं। लेकिन उसमें जो चाइना का सिक्योरिटी इनिशिएटिव था उसके लिए जो है उसने ना बोला है कि हाँ हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे चाइना के साथ हेल्प लेंगे, काम करेंगे, जैसे पोर्ट्स हो गई, रेलवे हो गई, ब्रिजेस हो गए। लेकिन जहाँ सिक्योरिटी की बात आएगी तो वहाँ हम अपने आप को अलग रखेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो एक न्यूज़ है कि इंडिया इज़ रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस, डज आंसर लाइन आर सीवेज। ये क्या है, ये साइंस के पेज पे 2 पे मिलेगा आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है अगर आप बड़े एग्जाम्स बोले तो UPSC एंड ऑल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर ये भी पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा किन कंट्रीज़ में पाया जाता है। तो फॉस्फोरस का ये फंडा है कि वो काफ़ी लिमिटेड कंट्रीज़ में है। जैसे सबसे ज़्यादा आपको मोरक्को में और सहारा रीजन में मिलता है फॉस्फोरस, और बाकी जगह जो है काफ़ी ज़्यादा ही कम इसकी अवेलेबिलिटी है। लेकिन जैसे आपको पता है कि मिट्टी में ये वो सीवेज में जैसे हमारे होता है, मिट्टियों में होता है, तो एक तरीका ये है कि क्या इसका आंसर हमारे सीवेज में है, तो क्या एक ऐसा रनिंग वाटर टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है जो चीप भी होती है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं फॉस्फोरस। तो बहुत ये सारा तरीका पूरा डिटेल में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि फॉस्फोरस मोरक्को और वेस्टर्न सहारा रीजन में मिलता है सबसे ज़्यादा, और काफ़ी कम कंट्रीज़ के पास फॉस्फोरस अवेलेबल है, ओके। चलो नाउ द हिंदू में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, अब हम इंडियन एक्सप्रेस की तरफ चलते हैं। तो चाइना, इतने टाइम से जब हम देख रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन जो है काफ़ी बेहतरीन ऑल वेदर रिलेशन, मतलब बोलते हैं कि हर मौसम में इनका रिश्ता जो है अच्छा रहता था। लेकिन जब चाइना ने अभी रिफ्यूज़ किया है टू एक्सपांड CPEC, क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओके। तो इसमें जो है इस्लामाबाद का जो बात मानने से इनकार कर दिया है, तो थोड़ा सा जो है अब रिश्तों में इनके भी टेंशन देखने को मिल रही है। आगे क्या आउटकम निकल के आएगा, जब आएगा तो अपन अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ कोटा इज़ नॉट इनफ, ये इस बारे में ये एडिटोरियल आर्टिकल है कि जो वुमेन कोटा भी आप देख रहे हो, वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, दैट इज़ नॉट इनफ। ऐसा
क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो वर्ल्ड में जो है अभी इंडिया में कितनी परसेंट रिजर्वेशन है, जब 1997 में आया था तो 7.2% जो फीमेल एमपीज थी, और अभी जो है 15.2 है। तो ऐसा नहीं है कि इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन उस समय जो थे हम, जो काफ़ी ऊपर थे, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट की जो एक रेटिंग होती है उसमें जो ऊपर थे, लेकिन आज के डेट में जो है 185 कंट्रीज़ में जो हमारी पोजीशन है वो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 141 पे है इंडिया। और अगर हमने ये विमेन रिजर्वेशन बिल, चलो अभी तो सिर्फ पास हुआ है, जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब लॉ बन जाएगा, जब एक्ट बन जाएगा, तो भी जो हमारी पोजीशन रहेगी वो 54th रहेगी, बिलो नेपाल। तो ऐसा नहीं है कि कोटा आ गया तो हम टॉप 50 कंट्रीज़ में आ जाएंगे, तो जस्ट कोटा इज़ नॉट इनफ। फीमेल्स को बहुत सारी और भी प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे आपने पंचायत मूवी देखी होगी कि पंचायत प्रधान तो थी फीमेल, लेकिन काम कितने कर रहे थे, कौन कर रहा था, आपको भी पता है। तो उस तरह से कि सिर्फ कोटा देने से नहीं होगा, उनको उतने राइट्स भी देने होंगे, उनको उतना पावर भी देना होगा, उनके हाथ में उतना जो है उनको हमें विश्वास दिलाना होगा कि यस आप भी कर सकते हो। तो कोटा इज़ नॉट इनफ। और बाकी फैक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए जो आपको याद रखने हैं कि जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब इंडिया की रैंक रहेगी 54th, वो भी बिलो नेपाल। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ 63% जो कैंसर डेथ्स होती है इंडियन वीमेन की हुई है पिछले सालों में, वो प्रिवेंटेबल थी। मतलब वो अगर सही टाइम पे पता चल जाता तो क्योर हो सकती थी। और ऐसा माना जा रहा है कि हेल्थ केयर में भी जो है थोड़ा सा जेंडर गैप है, थोड़ी सी पैट्रियार्कल सिस्टम है कि मेल्स जो है ज़्यादा, और फीमेल के हाथ में इंडिया में उतनी पावर भी नहीं होती कि वो, और हमारी आपके घर में भी और हमारे घर में भी देखा होगा कि फीमेल जो है ऑलरेडी अपनी बीमारियों को छुपाती हैं, वो बताती ही नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बताती ही नहीं है, उनके परिवार वाले, ऐसा नहीं है कि वो स्टैंड नहीं लेते, बट नॉर्मल वो लोग, अरे खांसी है, कुछ नहीं है, अरे हल्का सा है, ठीक हो जाएगा, ये वो खुद भी जो है स्टैंड नहीं लेती हैं। तो अगर वो सही टाइम पे स्टैंड लें और उनके फैमिली वाले भी स्टैंड लें तो प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसा जो है लैंसेट कैंसर रिपोर्ट में आया है कि 63% जो है कैंसर वो प्रिवेंटेबल था। नाउ सब्सटेंशियल इमिटेशन एंड पासिंग ऑफ क्वेश्चन इन केस बिफोर हाई कोर्ट, ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सब्सटेंशियल इमिटेशन ये ऑनलाइन, जैसे आपको पता होगा एक फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे, HOB करके, जो फेमस है, और उसके बाद एक पेज बनी थी ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के ही तर्ज पे, उसी तरह सिमिलर, पीपल ऑफ इंडिया। तो जो ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने केस किया है कि वो हमारे ही जैसी स्टोरीज़ जो है सब्सटेंशियल इमिटेशन, मतलब एकदम सिमिलर टू जिस तरह से हमारे पोस्ट होते हैं, और इनके मोर देन 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और POI के भी ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन हो चुके हैं। तो ये जो है एक्सेप्ट किया है हाई कोर्ट ने और बोला है कि पासिंग ऑफ क्या होता है। जैसे मैं सब्सटेंशियल लिमिटेशन बता दिया कि उनके ही जैसे इमेजेस को आप हल्का सा ग्राफिक्स कलर चेंज कर दिया और चिपका दिया अपने पेज पर, वही स्टोरी को आप दूसरे उसी तरह से जो है अलग तरह से एग्जाम्पल वगैरह दे के बता दिया। तो यही है। और जो इसके अब जो है और ये अगला डेट मिल चुका है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो भी आपको रिजल्ट आएगा वो हम बात करेंगे, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह से जो है और भी जो भी पेजेस है और भी चैनल्स हैं जो कॉपी करते हैं, उन पे भी जो फिर रेफरेंस दिया जा सकता है इसके, इसका जो भी फाइनल आउटकम निकल के आएगा। राइट, चलो ना, गोवा की जो न्यू बीच सैक पॉलिसी है 23 से लेके 26 तक, वाई ऑनर्स आर अपोज टू, ये कौन से ऑनर्स है? जो ट्रेडिशनल ऑनर्स हैं, जो हमेशा से इसी बिजनेस में। तो ये न्यू पॉलिसी क्या कर रही है कि जो गोवा का जो डोमिसाइल है, अनएम्प्लॉयड डोमिसाइल है, वो जो सीज़न होता है, सीज़न बोले तो सितंबर 1 से लेके मई 31 तक जो है बीचेस पे वो जो सैक है वो टेम्प्रोरी शैक लगा के बिजनेस कर सकता है, और उसको जून 10 तक उसको डिसमेंटल करना होगा। तो लेकिन जो ओनर्स हैं वो उसको, जो प्रॉपर ओनर्स हैं जिनका अपना लैंड है, जो होटल्स हैं बीच साइड पे जो हमेशा शैक लगा के रखते हैं, वो इसको अपोज कर रहे हैं। और उन्होंने गोवा के CM से वो सारे लोग मिले। गोवा के CM कौन है पता है आपको? प्रमोद सावंत जी। राइट, तो उन लोग से मिले, वो लोग अपोज कर रहे हैं कि नहीं भाई, फिर ऐसे कैसे, हम सालों सदियों से हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है ये वो। तो बीचेस पे अभी तक तो इस साल ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं, तो ये तो डिलीमा में है। और एक चीज़ अपोज कर रहे हैं, जैसे इसमें एज क्राइटेरिया भी जोड़ा गया है कि जो अप्लाई करेंगे शैक के लिए उनकी एज होनी चाहिए
बिटवीन 18 टू 60 ईयर्स, और इसके पहले एज का कोई बार नहीं था। मतलब कोई ओनर है, कोई होटल ओनर जो वो 60 प्लस है तो शायद वो अब ना अप्लाई कर पाए। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो लोग पीएम से मिले हैं कि भाई ये सारे जो क्राइटेरिया है इनको हटा दिया जाए। तो देखते हैं क्या निकल के आता है फाइनल आउटकम। नाउ इन अ पुअर मानसून ईयर कर्नाटका और तमिलनाडु कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट फ्लेयर्स अगेन। आपको पता ही है, मैंने आपको कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाली कल वाली आप जो डीएनए को जाके देख सकते हो, ये वाला पार्ट आपको ऊपर आया आइकन में मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, मैंने जैसे आपको बताया था 5000 क्यूबिक सेकेंड 15 दिनों के लिए छोड़ना है कर्नाटका को, और उस पर क्या अपोज हो रहा है, क्या जो लोग उस पर आंदोलन कर रहे हैं, सारा चीज़ हमने कवर की हुई है डिटेल में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। नाउ बैंक्स रेडी टू कलेक्ट 20% जो है अब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगा अंडर दी LRS, राइट, रेमिटेंस स्कीम के अंदर। जो पहले 3 महीने से ये डिले हो रहा था क्योंकि बैंकों के पास सॉफ्टवेयर नहीं थे। अब जो है सॉफ्टवेयर और उनके पास टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, तो जो है अब जो टैक्स डिडक्ट होगा एट सोर्स वो 20% होगा अंडर दी रेमिटेंस स्कीम। कब से होगा? फ्रॉम अक्टूबर 1 से होगा। ओके, चलो फिर इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे आपके लिए, जो आपको जो कुछ फैक्ट्स याद करने हैं, जैसे 20% याद करना है अंदर टैक्स डिडक्शन सोर्स, और भी बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। कई सारे फैक्ट्स मैं आपको देता हूँ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे आप नोट कर सकते हो, या चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पेज पे आपको जो है वो एक पेज में मिल जाता है, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। और आप कैरियर में किसी भी पॉइंट पे अटके पड़े हो, आपको किस तरफ जाना है, कौन सा कैरियर चूज़ करना है, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आप अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है, जिसको मैथ्स की जीरो नॉलेज है, इंग्लिश की जीरो नॉलेज है, कई सारे वैकेंसीज ऐसी आती है लोगों को पता ही नहीं रहता, वो भी बहुत बेहतरीन होती हैं, लेकिन उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स उतने मायने नहीं रखते। तो आप ये सारे डाउट अपना क्लियर कर सकते हो हमारे प्रो काउंसलर से। और मैं ऐसे ही आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर।